क्या क्या चेंजेस जो है वो इन फ्यूचर असाइलम सीकर्स के ऊपर आएंगी, हमेशा वो सिंगल हैं या फैमिली वाले हैं और जिनका असाइलम यहाँ पर क्लेम हो जाएगा, ठीक है, तो उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको भी कट डाउन किया जाएगा। हाँ, अगर कोई सिंगल मदर है या कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत है वो नहीं काम कर सकता तो उसको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे, लेकिन 20 साल के बाद जो है वो पीआर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब करिए अच्छे हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो प्रपोजल्स कल होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने दिए हैं अगेंस्ट असाइलम सीकर्स, यानी कि क्या क्या चेंजेस जो है वो इन फ्यूचर असाइलम सीकर्स के ऊपर आएंगी, हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली प्रपोजल्स है, ठीक है। यूके के अंदर एक चीज़ पहले प्रपोज की जाती है, फिर उस पर डिबेट की जाती है, फिर 2-3 महीने लगते हैं या 5-6 महीने लगते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा से एक स्टेटमेंट देते हैं कि हाँ भाई हम इस चीज़ के अंदर जो है वो चेंजेस करेंगे। तो अभी ये उन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं जो असाइलम सीकर्स के अगेंस्ट ही मैं कह सकता हूँ। उसमें सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि जहाँ पर असाइलम सीकर्स पहले 5 साल के बाद अपनी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते थे, अब उनको 20 साल के बाद जो है वो पीआर दी जाएगी। ये न्यूज़ पिछले 1-2 दिन से पहले ही वायरल हुई है, ठीक है, पहले ही लीक हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा से ये बात बताई है कि जी 20 साल पर जाकर जो साइलम सीकर होंगे, और ये तकरीबन 100% श्योर है कि ये होगी ही होगी। बाकी जो प्रपोजल्स हैं उनमें कुछ चेंज हो सकता है। कल रात बहुत लंबी डिबेट थी, आई गेस 2-3 घंटे की, तो मैंने डिबेट खुद सुनी है, ठीक है, सुनते सुनते बस हो गया। तो अब सीन ये है कि उसमें उन्होंने ये चीज़ मैंशन किया कि जहाँ पर उनको पहले 5 साल के बाद पीआर के लिए वो एलिजिबल होते थे, अब वो 20 साल पर होंगे। उसके दरमियान भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि डायरेक्ट उनको 20 साल का वीज़ा नहीं दिया जाएगा, उनको पहले 2.5 साल का वीज़ा दिया जाएगा। पहले कहता था 5 साल का वीज़ा मिलता था, फिर उसके बाद जो है वो डायरेक्ट उनका जो पीआर का सीन शुरू हो जाता था। लेकिन अब जो है पहले उनको 2.5 साल का वीज़ा दिया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा, टोटल चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, ठीक है, और वो देखेंगे कि यहाँ पर ये बंदा अब रह सकता है या नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर उस बंदे ने कहा जी मुझे मेरी होम कंट्री के अंदर कोई मसला है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन से कोई लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने असाइलम लिया, लेकिन वो अब उनके घर के हालात ठीक हो गए, उनकी कंट्री के हालात ठीक हो गए हैं, तो वो क्या कहेंगे उनको कि भाई अब तुम लोग अपनी कंट्री में वापस जा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली उनके कहने का मकसद ये था कि हर 2.5 साल के बाद ये चेक किया जाएगा, जो यहाँ पर रहने के काबिल होगा उसको रखा जाएगा, वरना उसको वापस भेज दिया जाएगा। और इसी तरह उन्होंने साथ में ये भी बात की है कि स्पेशल चेक एंड बैलेंस के लिए इन्होंने स्पेशल जजेस को भी हायर करना है, ठीक है, जिनका काम यही होगा कि वो स्पेशली इनकी हायरिंग्स देखेंगे कि ये ना हो कि डिले आता जाए, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत डिले आता है। अभी 1 महीने का अगर काम है ना तो वो 1 साल में जाके होता है। तो ये स्पेशल जजेस को हायर करेंगे, ठीक है, इसी काम के लिए, ताकि वो टोटली चेक एंड बैलेंस रखें कि किसकी अपील लेनी है और किसकी अपील नहीं लेनी। दूसरा प्रपोजल जो है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि जितने भी लोग हैं, बेशक वो सिंगल हैं या वो फैमिली वाले हैं, फैमिली के साथ बेशक बच्चे भी हैं, तो जितनी भी अपील्स जाएंगी वो एक बार ही कंसीडर की जाएंगी, ठीक है, जो अभी इन्होंने प्रपोजल दिया, ठीक है। अगर एक अपील के अंदर वो जज को राज़ी कर सके तो वो यहाँ पर रह सकते हैं, अगर वो राज़ी नहीं कर सके तो उनको उनकी कंट्री के अंदर वापस भेज दिया जाएगा। तीसरा प्रपोजल इन्होंने ये दिया है कि भाई जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, बेशक वो सिंगल हैं या फैमिली वाले हैं, और जिनका असाइलम यहाँ पर क्लेम हो जाएगा, ठीक है, तो उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको भी कट डाउन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल उनके जो खाने पीने का खर्चा, उनके रहने का अकोमोडेशन का खर्चा, उसको बंद किया जाएगा। ये तीसरा और चौथा प्रपोजल मैंने मिक्स कर दिया। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, वो देखेंगे अगर एक बंदा हट्टा गट्टा है तो भाई उसे कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर काम करो, काम करोगे तो आप यहाँ पर अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हो, हम आपको कोई बेनिफिट्स नहीं देंगे। अगर आपको फैमिली के साथ रहना है तो अपना खुद कमाओ खुद खाओ, हम आपको कुछ पे नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई सिंगल मदर है या कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत है वो नहीं काम कर सकते तो उसको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। लेकिन जो बंदा बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त होगा, जो कि यहाँ पर 80-90% लोग होते हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे होटल्स में काम किया और मैंने देखा है कि लोग आराम से उठते हैं, खाना खाते हैं। बेसिकली अकोमोडेशंस के लिए भी वो बंद कर रहे हैं। वो क्यों बंद कर रहे हैं कि भाई एक तो 5 स्टार जगहों पर उनको रखते हैं, उनको 3 टाइम का खाना देते हैं, खर्चा मिलता है, तो ये लोग बस उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, घूमते फिरते हैं, बस उनकी लाइफ इतनी सी होती है, उनको कोई टेंशन नहीं काम करना है या कुछ भी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको बेसिकली हर चीज़ का पता है, ठीक है। कल जो मैंने इनकी पार्लियामेंट की पूरी डिबेट देखी है ना, तो उसके अंदर मुझे यही चीज़ें पता लगी कि यार इनको हर एक चीज़ का पता है, ठीक है, जो यहाँ पर होती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कैश इन हैंड हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ था कि इनको हर एक चीज़ का पता। हम लोग कहते हैं कि जिनको कुछ नहीं पता करते रहो, तो उन्होंने इन चीज़ों को सबको मेंशन किया है कि भाई लोग यहाँ पर कैश इन हैंड काम करते रहते हैं, इलीगल काम करते हैं, और बेसिकली जिन लोगों का यहाँ पर हक है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स है या जो टैक्स पेयर लोग हैं,
तो वो लोग जो हैं वो इस चीज़ की वजह से बहुत मुसीबत में है, क्योंकि अगर कोई बंदा 3,000 कमा रहा है तो वो 600-700 पाउंड टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो शबाना महमूद ने ये बात बोली भी, ठीक है, ये कोई प्रपोजल नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि मैंने डिबेट देखी थी। तो उसमें उन्होंने ये बात क्लियरली बताई कि एक बंदा तो यहाँ पर अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, यानी कि ऑडी गाड़ी में घूम सकता है 700-800 पाउंड की, अगर वो किस्त कहीं से करवा लेता है, ठीक है, तो वो एक अच्छी गाड़ी के अंदर घूम सकता है। वही जो टैक्स है वो जाता है इन असाइलम सीकर्स के लिए, ठीक है। तो उस बंदे का लाइफस्टाइल ख़राब हो रहा है और जो बंदे यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट है, ठीक है, और बगैर कुछ किए इस प्रॉफिट को ले रहे हैं। तो बेसिकली उस प्रॉफिट को ये लोग बंद करना चाह रहे हैं। उसके बाद फैमिली रीयूनियन जो है वो इसको बंद कर दिया गया हुआ है, ठीक है। वो फिर इन्होंने एक बार दोबारा मेंशन किया कि फैमिली रीयूनियन जो है हम इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। पहले एक बार इन्होंने बता दिया कि जी फैमिली रीयूनियन नहीं होगा, लेकिन दोबारा इन्होंने मेंशन किया कि ये होगा ही नहीं, सिरे से ही नहीं होगा। अब फैमिली रीयूनियन क्या होता है मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। वो ये होता है कि जो बंदा असाइलम पर यहाँ आया हुआ है, ठीक है, वो असाइलम लेने के बाद अपनी फैमिली को अपनी होम कंट्री से बुला लेता है, ठीक है, बगैर किसी भी मसले के। अब इन्होंने कहा जी हम ऐसा नहीं चाहते कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाओ। अगर आपकी फैमिली को यहाँ पर बुलाना है उसके लिए बेसिकली अभी ये बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। अभी इन्होंने डिफ़ाइन नहीं की, पर बेसिकली जो मैंने इनकी पार्लियामेंट की बहस के अंदर सुना ना, वो यही सुना कि वो कहते हैं कि इनको बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, जो बुलाना चाह रहे हैं, या स्टडी या वर्क यहाँ पर उनको करना पड़ेगा जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी फैमिली को बुला सकें। यानी कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आया हुआ है, उसने असाइलम लिया हुआ, तो वो फैमिली को अपनी स्टडी की बेस के ऊपर, यानी कि उसको किसी रिसर्च बेस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, उसकी बेस पर यहाँ पर बुला सकता है, या प्रॉपर यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी, उसको पैसे दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं उनको कुछ पैसे दिखाने पड़ते हैं, लाइक 30,000 पाउंड की फॉर एग्जांपल, उनको अपनी पे स्लिप्स दिखानी पड़ती हैं पूरे साल की। तो उस बंदे को भी ऐसे ही काम करना पड़ेगा, फिर वो अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकता है। तो अब जो फैमिली रीयूनियन है वो उन्होंने टोटली क्लोज कर दिया हुआ है। और लास्ट पे बहुत सारे लोगों का मैसेज ये भी था कि जो ILR के चेंजेस हैं, ठीक है, जो इन्होंने कहा जी हम 10 साल पर ले जाएंगे, तो वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए कल की बहस के अंदर। तो भाई कल की जो बहस थी वो सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए थी। तो अभी तक कोई भी न्यूज़ किसी भी तरीके से जो है ना वो पब्लिश नहीं की जाएगी, ठीक है, लाइक उस पर किसी तरीके का अमल दमल नहीं किया जाएगा। सिर्फ प्रपोजल्स थे। यही प्रपोजल जो था वो 5 से 10 साल वाला वो उन्होंने दिया था, जो स्टडी वीज़े के ऊपर आते हैं या वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं, उसके ऊपर भी अभी तक इन्होंने कोई पक्का काम नहीं किया। और ना ही ये जितने भी मैंने आपको प्रपोजल्स बताए हैं ये भी किसी तरीके से भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। जब तक इसके ऊपर 3-4 महीने के ऊपर ये और वर्क करेंगे, फिर ये देखेंगे जी क्या चीज़ करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अभी किसी तरीके से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के अभी अप्रूव हो रहे हैं वो हो रहे हैं। आई डोंट नो कि आगे जाके ये क्या कहते हैं कि जिनके पहले से अप्रूव्ड है, ठीक है, जैसे कि वर्क वीज़ा वालों को ये टेंशन है कि हमने पहले से वर्क वीज़ा लिया हुआ है, अगर ये 10 साल वाला रूट आ गया तो हमें भी इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे ही आई डोंट नो कि ये अगर रूल पक्के हो जाते हैं तो क्या ये जो लोग यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होंगे, या जो अभी इन्होंने कोई डेट भी नहीं बताई, ठीक है। डेट इसीलिए नहीं बताई कि अभी सिर्फ प्रपोजल्स नहीं है, इस पर बहस होगी और इजीली मेरे ख्याल में ना 5-6 महीने पे ये बात चली जाएगी। तो फिर ये बताएंगे कि जी ये डेट है, इस डेट के बाद जो है ये रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे, किन किन लोगों पर इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर ये भी बताएंगे। अभी किसी तरीके से इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इम्प्लीमेंट होंगी ही होंगी। बाकी जो 20 साल वाला है वो मेरे ख्याल में 80-90% श्योर इन्होंने किया है कि ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई आगे कौन कौन सी चीज़ें चेंज होंगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।